सर स्टूडेंट अपने स्टडी को इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं? स्टडी इफ़ेक्टिव से पहले आपको फिज़िकली और मेंटली इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको बुक्स ऐसे निकालनी है ऐसे पढ़नी, मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले आपको अच्छा खाना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब अच्छे खाने से मुराद ये नहीं है कि आपने को पिज़्ज़े बर्गर और ये इस तरह की चीज़ें खानी है। अच्छे से मुराद ये है कि आपको फ्रूट्स वेजिटेबल जो फ्रेश चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और उसके बाद आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो एक्सरसाइज हैं जो आपको मुनासिब लगती हैं वो आप कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप फिज़िकली ठीक नहीं होंगे आप मेंटली भी इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि हेल्दी बॉडी है तो हेल्दी माइंड है, और हेल्दी माइंड है तो फिर आप उतनी ही अच्छी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लर्न करना है अपने माइंड से। तो इसके लिए ये आप सबसे पहला स्टेप तो आपको ये है। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो ये आता है कि आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्केड्यूल होना चाहिए। अब आम स्केड्यूल में और ज़बरदस्त स्केड्यूल में क्या होता है, फ़र्क होता है कि आम स्केड्यूल में आप ये रूटीन कर लेते हैं कि आपने डेली में 4-5 घंटे एक टाइम मुख्तस कर लिया रूटीन में, और उसके अंदर जनाब सारे सब्जेक्ट्स को किसी भी तरह से डाल दिया और उसके ऊपर काम। इससे क्या होगा कि आप थोड़ी दिनों के बाद फेड अप हो जाएंगे, आप फटीग महसूस करेंगे, क्योंकि इंसान की फ़ितरत है कि वो कोई भी काम रेगुलर ज़्यादा देर करता है ना तो वो उससे फेड अप हो जाता है। तो इफ़ेक्टिव शेड्यूल ये है कि आपके शेड्यूल में ब्रेक्स भी होनी चाहिए, उस दौरान में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कोई होनी चाहिए, उस दौरान में आप अगर कुछ खाना चाह रहे हैं तो वो भी होना चाहिए। तो इस वे में आपने बनाना है। अब उसको आप कैसे कर सकते हैं कि आप जिस तरह से कॉलेज जाते हैं तो वो सब्जेक्ट्स जो आपको थोड़े टफ़ लगते हैं, जो कुछ ड्राई किस्म के लगते हैं, उनको आप मॉर्निंग में रख लें, 2 रख लें 3 रख लें, ज़्यादा नहीं। जितना आप सुबह अर्ली उठ रहे हैं और आपके पास जो टाइम है उस टाइम के हिसाब से आपने मैनेज कर लेना है और उनको उस लिहाज से करना है। फिर उसके बाद आप बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनको आप अपने उस टाइम के बाद रख सकते हैं, क्योंकि जब रेगुलर आप अपना एक शेड्यूल फॉलो करते हैं तो उसमें जब आप ज़्यादा देर एक जगह पे बैठ के कॉलेज में भी बैठ रहे होते हैं, इधर आके बैठेंगे तो आप थोड़े डिस्टर्ब होंगे, वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा आपका शेड्यूल। एक तो इस तरह से हो कि आपके उस शेड्यूल के अंदर ब्रेक भी हो, एक्सरसाइजेज भी हों, गेम्स भी खेलें आप, और जितना आप रिलैक्स होंगे। अब एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, मैं गेम क्यों कह रहा हूँ कि खेलें, जितना आप फिज़िकली एक्टिविटी करेंगे उतना आप मेंटली रिलैक्स होंगे और आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। वरना एक ही चीज़ को अपने सर पे आप सवार कर ही रखेंगे ना 3 से 4 घंटे या 5 घंटे, तो वो आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे ज़्यादा अरसा, या वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा, आपकी लर्निंग बहुत कम होगी। फिर जहाँ पे हम लर्निंग की बात कर रहे हैं उसमें एक तो चीज़ आप ये ध्यान में रखें कि रट्टा जो है ना उसको कम से कम करें। आम रूटीन में आज क्या हो रहा है कि रट्टे लग रहे हैं, और जब कोई चीज़ पूछी जाती है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं या उनके पास वो ज़हन में नहीं होती चीज़ें। तो रट्टे से बचना है, लर्निंग करनी है। जहाँ पे आप आधे घंटे में एक पेज को कर रहे हो ना, आप उसको घंटे में कर लो, लेकिन उसमें ये देख लो हाउ, वाई, वेयर, इस तरह की क्वेश्चन पूछो कि ये बात हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब आप इस तरह से क्वेश्चनिंग खुद से करके उसकी लॉजिक तलाश करोगे तो आप फिर लर्निंग करोगे। अब हो सकता है कि एक पेज जो आप 20-25 मिनट में कर रहे हैं तो उस पर घंटा लग जाए, लेकिन ये घंटा आपको हमेशा के लिए फ़ायदा देगा। वरना आप हर 2-4 दिनों के बाद या हफ्ते के बाद दोबारा से फिर आपको वो क्रैमिंग की रट्टे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप वो टाइम कैलकुलेट करेंगे ना पूरे साल में, तो रट्टे वाला टाइम शायद कई घंटे बन जाएगा, और जो आपने लर्न किया होगा, समझ के पढ़ा होगा, जो फर्स्ट टाइम पे आपने जो 20 मिनट के बजाय 1 घंटा दिया एक टॉपिक को या एक पेज को, उसके ऊपर आपको फिर बाद में बड़ा थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जस्ट आप हेडिंग्स याद करेंगे और आगे वाला कंसेप्ट आपके ज़हन में फौरी से आ जाएगा। एक तो इसमें ये करना है। दूसरा, आपने अपने शेड्यूल में किसी सब्जेक्ट को मिस नहीं करना, हर सब्जेक्ट उसमें शामिल होना चाहिए। ये नहीं करना कि ये सब्जेक्ट तो आसान है, ये तो मुझे आता है, इसको छोड़ दूँ, बस उनको कर लूँ। इससे क्या होगा कि आप उसको ओवरलुक कर रहे हैं। आप ये तो कर सकते हैं कि टाइम को मैनेज कर लें कि ये आपको जो सब्जेक्ट है आपका फेवरेट है, बहुत जल्दी लर्न हो जाता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का कोई 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उसको बहुत अच्छे लगते हैं, और ऐसे भी ज़रूर होते हैं जिनसे वो हमेशा खार खाता है कि ये तो ना ही हो। तो इसलिए जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ईज़ी लर्न हो जाते हैं उनका टाइम कम करते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना किसी भी सब्जेक्ट को।
ये 3 चीज़ें होगी। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि जहाँ पे भी आप पढ़ना चाहते हो, जहाँ भी आप स्टडी करते हो, वहाँ का माहौल स्टडी वाला होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक माहौल होता है। जैसे आप बेडरूम में एंटर होते हैं तो आपके ज़हनी तौर पे एक चीज़ आती है कि यहाँ पे सोने की जगह है, तो आप रिलैक्स फील करेंगे। जहाँ पे आपको टीवी लॉन्ज में बैठे हैं तो आपको ज़ाहिर है कि म्यूज़िक या ड्रामा या न्यूज़ जो भी आपका शौक़ है, आपको वो वाला माहौल लगता है। तो इस तरह से आप घर में को थोड़ी सी, चाहे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, जितनी इजीली आप मैनेजेबल घर में कर सकते हैं उतनी सी कर लें, लेकिन वहाँ पे आपकी बुक्स हों, मुनासिब रोशनी हो, डिस्टरबेंस ना हो। आप उस टेबल के पास चेयर पे जब बैठें तो आपको ये फ़ील हो कि ये स्टडी का ही मैं ले आया हूँ और आप अटेंशन भी इस तरफ है और माहौल भी स्टडी वाला है। एक उस प्लेस को फाइनल करते हुए आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ज़हन में रखता है। डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी लर्निंग के दौरान आपको डिस्टर्ब कर दें, आपको ट्रैक से हटा दें, क्योंकि जी डिस्ट्रैक्शन बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है कि आप एक चीज़ जब फाइनली लर्न कर रहे हैं और बीच में एक डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो फिर आपको वो सारा शुरू से लर्न करना पड़ता है। अब डिस्ट्रैक्शन नॉर्मली आजकल क्या है? एक तो मोबाइल पास रख लेते हैं, ये आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आप फिर भी इतने ही उसके शदाई हैं या इतने ही कीन हैं उसके, तो उसको साइलेंट करके उल्टा करके रखें, ताकि उसकी कोई नोटिफिकेशन भी आए तो आपकी मतवज्जे उस तरफ आप ना हों जब तक आप पढ़ रहे हैं, और सामने ना रखें, थोड़ा साइड पे रख लें। अगर आपको ये फियर हो कि बीच में कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना मिस हो जाए, कोई ऐसी चीज़ होगी, तो उसको आप बंद ना करें, साइलेंट करके रखेंगे तो आपको पता होगा कि कोई ऐसी चीज़ होगी तो मैं स्टडी से फ्री होकर मैं उसको देख सकता हूँ। और डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकती है? जो जगह आपने चूज़ की है वहाँ से लोगों का आना जाना ना हो, वरना अगर आप पढ़ रहे हैं कोई आपके आसपास से गुज़र रहा है तो आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। फिर वहाँ पे टीवी की या म्यूज़िक की किसी भी तरह की कोई आवाज़ ना आए वहाँ पे, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। ऐसी सिटिंग आपकी ऐसी हो कि आप ये ना हो कि आप बैठें और नींद आना शुरू हो जाए, ये माहौल जो मैंने पहले कहा वो वाला हो। फिर थोड़ा रोड साइड जहाँ पे ट्रैफिक का शोर हो, कोशिश करें कि वहाँ थोड़ा उससे हट के हो। तो ये आपका इन्वायरमेंट थोड़ा इस तरफ का होना चाहिए। फिर आपको अपनी स्टडी के लिए एक चीज़ और ज़हन में रखनी है कि ख़ुद को रिवार्ड भी देना है। रिवार्ड कैसे देना है? कि आप ज़ाहिर है कि एक सब्जेक्ट है, उसका टारगेट सेट कर रहे हैं कि मैंने इतना पढ़ना है। आपने फुल अटेंशन के साथ टाइम लगाया, लर्न किया, अच्छे तरीके से याद हुआ, तो आपको उसको एंजॉय भी करना है। एंजॉय कैसे करना है? आप थोड़ी ब्रेक कर लें, आप ये समझ लें कि को फ्रूट्स खाना शुरू कर दें। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा इंटरनली इंस्पायरेशन फील होती है। कोई काम आप जब टाइम से पहले या टाइम पे कर लेते हैं तो वो आपको मोटिवेशन देता है, तो इसलिए उस मोटिवेशन को आपने एंजॉय भी करना है। तो ऐसा नहीं है कि रिवार्ड में शायद कुछ और करना है, तो ऐसी चीज़ कि उस मोटिवेशन को फील भी करें ताकि आगे पढ़ने को आपका दिल करे, डिस्टर्ब ना हो आप। फिर नॉर्मली एक चीज़ ये होती है कि हम अपने टीचर से नहीं मिलते हैं। आपको अपने स्केड्यूल के अंदर ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग स्टडी, कोई लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, कोई अंडरस्टैंडिंग में इशू आ रहा है, तो उसको आपने अपने साथ जो एक आपके पास खाली पेज है उसके ऊपर आप नोटिंग कर लेंगे, ताकि आपको याद रहे कि ये प्रॉब्लम है, ये मैंने डिस्कस करनी है। तो अपने टीचर से ज़रूर डिस्कस कर लें कि जी मैं हफ्ते में एक आध दिन आपसे 10 मिनट या 15 मिनट मुझे आपका टाइम चाहिए, और टीचर देते हैं टाइम। आप अपनी प्रॉब्लम्स को हफ्ते में एक दफ़ा दो, जो भी आप मुनासिब समझते हैं, उनसे ज़रूर डिस्कस करें। हम नॉर्मली ये बड़ा मसला आता है कि हम टीचर से दूर भागने की कोशिश करते हैं और आपस में एक दो से पूछा, दूसरे से पूछा। अब वो भी कोई इतने एक्सपर्ट तो नहीं है, जो चीज़ टीचर बता सकता है वो आपको बता दें। हर इंसान का अपना एक कंसेप्ट है। अब हो सकता है उसने अपने कंसेप्ट से चीज़ याद की हुई है, आपको उस लिहाज से नहीं समझ में आ रही। तो इस लिहाज से टीचर के साथ कनेक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है। इसके बाद एक काम और आप कर सकते हैं कि आप अपने एक स्टडी ग्रुप्स बना सकते हैं। अब ग्रुप में मसाइल भी आते हैं, अगर आपका वो ग्रुप सही नहीं बनता तो कैसे? आपके ग्रुप में कुछ संजीदा लोग होने चाहिए, आप कमिटेड हों, आपको पता हो कि इसका मकसद क्या है। ठीक है, गपशप भी है, एंटरटेनमेंट भी होती है, लेकिन नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है कि हम अगर मिल रहे हैं तो उसका मकसद सबसे पहले यह है कि हमने जो पढ़ा है उसके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ समझ में चीज़ नहीं आ रही तो हम आपस में डिस्कस कर सकें। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम कह लें या उनका एक प्लस पॉइंट कह लें
कि वो डिस्कशन से बहुत जल्दी लर्न करते हैं। शायद वो खुद जब पढ़ते हैं तो उस तरह से वो लर्न नहीं कर सकते। तो ये एक लर्निंग स्टाइल एक अलग से एक डिस्कशन है। वैसे तो ये जितने पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये पूरे का पूरा एक टॉपिक है, तो हम इसको ज़रा थोड़ा शॉर्ट करके ताकि हम इसको इस चीज़ में एडजस्ट कर सकें, इस लिहाज से हम देख रहे हैं। तो ये चंद एक जो पॉइंट्स हैं ये आप अगर जहन में रख के एक प्रॉपर शेड्यूल में चलते हैं तो अल्टीमेटली आप इससे आपकी स्टडी बेहतर हो सकती है।